दोस्तों 30 की उम्र के बाद जो एक सबसे कॉमन फीलिंग है जो इंसान को तोड़ती है, कमज़ोर करती है, डिप्रेस्ड करती है, चिंता में रखती है, क्या है? सोच कर बताओ। मेंटली रिप्लेसेबल फील करना, इररेलेवेंट फील करना, व्यर्थ महसूस करना। सबसे खतरनाक बीमारियां डायबिटीज़, बीपी या स्ट्रेस नहीं है। सबसे खतरनाक भावना है, बीमारी है, ये ख्याल कि मैं पीछे छूट रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत से लोगों का दर्द मीडियोकर रह जाना, मिडिल क्लास रह जाना, असफल हो जाना, अकेलापन नहीं होता। उनका दर्द होता है मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म होती जा रही है और इम्पॉर्टेंट बन पाने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। दिमाग पर दो घात हुए हैं एक साथ, एक जैसे। एक इंसान एक जगह 20 साल से नौकरी कर रहा है, ईमानदारी से काम करता है, सुबह सबसे पहले पहुंचता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी उसने। फिर एक दिन एक नया लड़का आता है, बड़े कॉलेज का पास आउट है, इंग्लिश क्या है उसकी कमाल है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, और अचानक उस पुराने आदमी को लगता है कि अब यहाँ इस कंपनी में मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है इसके आने से। वहीं से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, पैसों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अचानक लोग उन्हें पूछना बंद कर देते हैं, फ़ोन कम आने लगते हैं, लोग सलाह लेना कम कर देते हैं, चापलूस भाग जाते हैं और उन्हें लगता है मैं ख़त्म हो गया। अंत की शुरुआत रिटायरमेंट से नहीं होती, अंत की शुरुआत इस सोच से होती है कि मैं ख़त्म हो गया। इसी सोच के सहारे बीमारियां पलती हैं, कमज़ोरी पलती है, झुर्रियाँ पलती हैं, बुढ़ापा पलता है। ज़रा सोच के देखना है जो बात मैंने बताई है कितनी खतरनाक है। एक इंसान अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को दूसरों से जोड़कर देख रहा है, रेलेवेंट इररेलेवेंट, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शरणार्थी खुद बनो, खुद को रोशन करने वाला दिया खुद बनो। बी योर ओन लैम्प, बी योर ओन रिफ्यूजी। स्वयं के प्रति जागरूक बनो ना। अपने उन कमज़ोर विचारों को पहचानो जो हर समय सहारा ढूंढते हैं। कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे ऊपर उठा दे, कोई मुझे महत्व दे, कोई मुझे सब कुछ समझे। पर बुद्ध कहते हैं अपने भीतर वापस लौटो, खुद को महत्व दो, खुद को ऊपर उठाओ, अपने सहारे से खड़ा होना सीखो, अपनी ही रीढ़ की हड्डी बनो, अपने ही हल बनो, और इस नियम को आखिरी सांस तक फॉलो करना। क्योंकि जिस दिन एक इंसान अपने ही मन का सहारा बनना सीख लेता है, उसके बाद इस दुनिया में कोई उसे तोड़ नहीं पाता। तुम इस भीड़ भरे संसार को देखते हो, सक्सेसफुल लोग, जीनियस लोग, रिच लोग, लकी लोग, जायदाद वाले लोग, और धीरे धीरे तुम्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं इररिलेवेंट हूं, साधारण सा एक जीवन जी रहा हूं, मैं बहुत पीछे छूट गया हूं। दिमाग एक हायरार्की बना लेती है, फिर वही हायरार्की डिसाइड करती है कि कौन काम का है, कौन बेकार, कौन रेलेवेंट है, कौन इररेलेवेंट है। लेकिन ये फीलिंग अपने आप में उतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है उसके बाद आने वाला विचार कि अब मैंने 30 पार कर लिया है, अब जवानी का वो फेज चला गया है जहां बहुत कुछ हो सकता था। ग्रोथ के, सक्सेस के, इंपॉर्टेंट बनने के अनगिनत मौके मेरे हाथ से हमेशा के लिए जा चुके हैं। तुम्हें लगता है कि दुनिया एक चमकती हुई जगह है और धीरे धीरे तुम हमेशा के लिए उससे कट आउट होते जा रहे हो, और फिर शुरू होती है रेलेवेंस की भूख, इंपॉर्टेंट बनने की भूख। जब एक आदमी हर जगह वजन ढूंढता है अपने लिए, शादियों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली गैदरिंग्स में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक ही प्रयास इंपॉर्टेंट बनने का। हर समय एक ही सवाल मन में चलता रहता है, क्या मैं इंपॉर्टेंट हूं या नहीं? और यही सवाल तुम्हें मेंटली बीमार कर रहा है, थका रहा है, कमजोर कर रहा है। अगर मैं रुक गया तो लोग मुझे पीछे छोड़ देंगे, अगर मैंने कुछ खास नहीं किया लोग मुझे पीछे छोड़ देंगे। 30 के बाद इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, उसका शरीर कमजोर नहीं हो जाता। जो थकान रहने लगती है ना, जो दर्द होने लगता है शरीर में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मानसिक तौर पर खुद को कुचल दिया, दबा दिया। तुम खुद की नजरों में इररिलेवेंट बन गए हो। सबसे खतरनाक पता है क्या? 30 के बाद एक इंसान दुखी भी साइलेंटली होता है, अंदर से होता है। अब वो खुलकर रोता भी नहीं, अपनी परेशानी शेयर करता भी नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करता भी नहीं।
दोस्तों को कॉल करके दिल नहीं खोलता, अब माँ के सामने जाकर गिले शिकवे नहीं करता, तो वो क्या करता है, हंसता रहता है, खुद को नॉर्मल दिखाता रहता है और अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बन जाता है। 30-40 की उम्र के बाद ही एक इंसान का रियल एक्टिंग टैलेंट निकल कर बाहर आता है। नॉर्मल एक्ट करना, सिर्फ अपनी नजरों में रेलेवेंट बनो। इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा में मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट हूं, मेरी कहानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा हर फेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जवानी का जोश इंपॉर्टेंट था तो बुढ़ापे की कमजोरी भी इंपॉर्टेंट है। लोगों से घिरा होना इंपॉर्टेंट था तो अकेले भी मुस्कुराते हुए गर्व के साथ खड़े होना इंपॉर्टेंट है। अगर सेहत वाला समय इंपॉर्टेंट था तो बीमारी में अपनी खुद की सेवा करनी, खुद का ख्याल रखना भी इंपॉर्टेंट है। तुम उम्र के और जीवन के जिस भी पड़ाव पर आज खड़े हो, उसे मजबूती और प्रेम से हैंडल करना रेलेवेंस है। तुम रेलेवेंट हो अगर ऐसा कर रहे हो। तुम आज 1000 आदमियों की तारीफ नहीं पा रहे, पर अगर चंद चीनी के दाने डालकर 100 चींटियों का पेट भर रहे हो ना, तो तुम रेलेवेंट हो। प्रकृति की नजरों में तो बहुत रेलेवेंट हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, इस संसार को वेव्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह देखो। तुम्हारा जीवन समुद्र है और जो संसार की परेशानियां हैं ना, उनको उस विशाल समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह देखो। वो सिर्फ एक हल्की सी डिस्टरबेंस है, उठेगी फिर शांत हो जाएगी, फिर उठेगी शांत हो जाएगी। वो समुद्र को छू भी नहीं सकती, कोई प्रभाव नहीं डालती। एक बुजुर्ग आदमी जिसने तुम्हारे फेवरेट फिल्म स्टार को लाइन तोड़कर आगे जाने से रोक दिया ना, वो एरोगेंट नहीं है, बदतमीज नहीं है। वो शायद तुमसे और मुझसे कई गुना ज्यादा खुश इंसान है, शांत इंसान है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो खुद को किसी हायरार्की में प्लेस नहीं कर रहा। मैं नीचा वो ऊंचा, मैं ऊंचा वो नीचा, मैं रेलेवेंट वो इररेलेवेंट, मैं इररेलेवेंट वो रेलेवेंट। वो मुक्त जी रहा है, फ्रीडम में है। दोस्तों, मैं सोच से ज्यादा जीने पर विश्वास करने लगा हूं 30 के बाद। मुझे जीवन को जीना है अच्छे से। मैं किसी भी दिन प्रेफर करूंगा शांति से चाय की चुस्कियां लेना और शांत गाने सुनना, या मंदिर में बैठकर ग्रेटिट्यूड फील करना, ईश्वर को निहारना, भजन सुनना, या अपने गोल्स के लिए मेहनत करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय सेल्फ डिग्रेडेशन में डूबने के। मैं रेलेवेंट हूं, इररेलेवेंट हूं, ये कहानी अलग चलती रहेगी, अपने आप चलती रहेगी। मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना। जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो है मैं आज के दिन में कैसा जीवन जी रहा हूं, क्या पूरी वैल्यू ले पा रहा हूं आज के दिन से, अपसेट तो नहीं हूं, दुखी तो नहीं हूं, निराश तो नहीं हूं, डूबा हुआ तो नहीं हूं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने गेंदे के फूल तो देखे होंगे, मंदिरों में अक्सर वही चढ़ाए जाते। कुछ गेंदे के फूलों में ना बहुत छोटा सा एक कीड़ा रहता है, नन्हा सा, जैसे कैटरपिलर, बहुत छोटा होता है। जब भी मैं मंदिर के फर्श पर बैठता हूं ना, तो मेरा ध्यान फर्श पर रहता है, क्योंकि कभी कभार वो नन्हा सा कीड़ा अपनी राह ढूंढते हुए मिल जाता है। बेचारा फूल में से गिरा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। कभी खुद को ऊपर उठाता है, देखता है इधर उधर, कभी एक डायरेक्शन में जाता है फिर वापस लौट जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन दिख रही है। अपना घरेलू माहौल, अपनेपन वाला माहौल दिख ही नहीं रहा। बेचारा घबराहट में होता है। और पता है मुझे क्या फील होता है? उसके लिए रिस्पेक्ट फील होती है, उसका जीवन भी अनमोल महसूस होता है। फिर मैं ऐसे कीड़ों को धीरे से, प्रेम से, बहुत मुश्किल होता है उठाना ताकि वो बचे रहे, उठाता हूँ और मंदिर के बाहर किसी गमले में या किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देता हूँ, उसके वातावरण में छोड़ देता हूँ। उस क्षण में मुझे उस कीड़े के साथ कनेक्शन फील होता है। वो भी जीव है, वो भी परेशानी में था, उसको राह नहीं मिल रही थी, वो असहाय था, और मैं यहाँ पर इंसान, 6 फुट का इंसान, अपनी रेलेवेंस ढूंढता फिर रहा हूँ। उस नन्हे से कीड़े की मदद करके ही मैं रेलेवेंट बन गया। दोस्तों, ये नन्हा सा कीड़ा भी जीना चाहता है, वो भी अपनी राह ढूंढ रहा है, वो भी डेंजर को महसूस कर रहा है, सेंस कर रहा है। इतनी छोटी सी नन्ही सी कॉन्शियसनेस, चेतना भी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्यों नहीं? एग्जिस्टेंस इटसेल्फ कैरीज रेलेवेंस। अगर मेरे अंदर, चाहे मैं बूढ़ा हूं, जवान हूं, 30 का हूं, 50 का हूं, 70 का हूं, एक नन्हे से जीव की मदद करने की ताकत है, ऊर्जा है, समझ है, तो मैं इररेलेवेंट कैसे हो सकता हूं? फिर तो इस प्रकृति का 90% हिस्सा इररेलेवेंट हो जाएगा।
तुम्हें रेलेवेंट बनने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करते हैं, तुम रेलेवेंट हो। तुम्हारे बच्चे अपनी मन की बात बिना डरे तुमसे कह पाते हैं, तुम रेलेवेंट हो। तुम बूढ़े सही, बीमार सही, पर तुम्हारी वजह से घर में अशांति नहीं होती, तुम घर में शांति का माहौल रखते हो, तुम रेलेवेंट हो। तुम लोगों को मुस्कुराकर ग्रीट करते हो, घर में जब वापस आते हैं घर वाले, उनको मुस्कुराकर ग्रीट करते हो, वो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखते हैं, वही रेलेवेंस। तुम छोटी सी नौकरी कर रहे हो पर पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, उस कंपनी के हित में काम कर रहे हो, तुम रेलेवेंट हो। तुम कुछ नन्ही सी चींटियों को भी कुचलने से बचाते हो, तो तुम रेलेवेंट हो। पर सोसाइटी ने रेलेवेंस का मतलब इतना सुपरफिशियल कर दिया है कि इंसान रेलेवेंट को पहचान ही नहीं पाता। इनकम, स्टेटस, फॉलोअर्स, लग्जरी, व्यूज, फॉरेन ट्रिप्स और अटेंशन। और इसी चक्कर में इंसान जीवन की सबसे बड़ी शांति खो देता है, जो है खुद की नजरों में पर्याप्त होने का भाव। आई एम सफिशिएंट, मैं जैसा हूं, रेलेवेंट हूं, ठीक हूं, सफिशिएंट हूं, पूरा हूं, अधूरा होकर भी पूरा हूं, इनकम्प्लीट होकर भी पूरा हूं, अच्छा हूं, ठीक हूं। कभी किसी व्यस्त सड़क पर ना आइसक्रीम कार्ट को ऑब्जर्व करना, आइसक्रीम के जो ठेले होते हैं, बहुत से लोग जो उसके पास से जा रहे होंगे, उनकी आंखों में पहले आपको एक्साइटमेंट दिखेगी, फिर निराशा दिखेगी। देखते ही आंखें चौंधिया जाएंगी, नहीं खरीद सकता। कुछ लोगों का मन बनता है आइसक्रीम को देखते हैं, रेट्स पूछते हैं, जेब टटोलते हैं, फिर कुछ सेकंड शांत खड़े होकर घूरते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग सबसे सस्ती आइसक्रीम खरीदते हैं और उनका चेहरा खिल उठता है, उनके लिए वो भी लग्जरी है। और आपको सच बताऊं, इन सब लोगों को देखकर मेरे अंदर प्रेम का भाव उमड़ता है, रिस्पेक्ट उमड़ती है। जिसने रेट्स पूछा आइसक्रीम के पर अफोर्डेबल नहीं थी, वो बेचारा चला गया, दुखी था, पर मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उसका जीवन भी खास है, वो भी रेलेवेंट है। एक आइसक्रीम नहीं खरीद पाया तो क्या हो गया, उसके बच्चे उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। उसको देख के ही उसकी मां में प्राण वापस आते हैं हर शाम को। वो भी अपने अंदर स्ट्रेस, डर, उम्मीदें, खुशी, गम सब लेकर चल रहा है। वो भी अपने दुखों को संभाल रहा है, वो भी खुशियां ढूंढ रहा है। मैं डिफरेंस देखता हूं, जो समझना होता है समझता हूं और सबका सम्मान करता हूं, कोई हायरार्की नहीं बनाता रेलेवेंट इररेलेवेंट की दोस्तों। और इस वजह से मैं खुद को भी एक बेहतर नजरिए से देख पाता हूं। अगर इतना स्ट्रगल करने वाले लोगों के लिए भी सम्मान हो सकता है, उनका जीवन भी सम्मान के योग्य है, वो बहुत ऊंचे हैं, तो मैं कैसे नीचा हो गया, मैं कैसे कम हो गया, मैं कैसे इररिलेवेंट हो गया। अपनी मर्जी से अपने मन की आइसक्रीम खरीद के खा सकता हूं अगर मैं आज, कितने लोग हैं वो नहीं कर पा रहे। क्या मैंने इस लग्जरी की तरफ ध्यान दिया, उसका सम्मान करा? इस भावना से, ये कंपैरिजन नहीं है, इस भावना से मेरे अंदर की कमजोरी ढलने लगती है, कंपैरिजन कम होने लगता है, कनेक्शन बढ़ने लगता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लोगों के साथ कनेक्शन महसूस करो। कोई आज कम है दुनिया के हिसाब से, तो भी उसके साथ एक महसूस करो, प्रेम महसूस करो। कोई बहुत ज्यादा है, उसको भी नॉर्मल, साधारण, मिट्टी में मिलने वाला इंसान ही समझो, एक महसूस करो। एहसास करो कि एक दिन ये भी बेचारा इररिलेवेंट हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर तुम दुनिया से ये नहीं पूछते कि बताओ मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, तुम बस शांति से कहते हो मैं जीवित हूं, सचेत हूं, महसूस कर सकता हूं, प्रेम कर सकता हूं, किसी के काम आ सकता हूं, मैं रेलेवेंट हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। इतना बहुत है मेरे लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।